कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने विवादित बयान दिया है। सांड से साधु संतों और महामंडलेश्वर की तुलना की है। बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने वार किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक फिर मुश्किलों में पड़ गए। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने एक विवादित बयान दिया जहां पर सांड की तुलना साधु संत और महामंडलेश्वर से की है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार पलटवार कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर बयान दिया और साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस बयान पर वार किया है। इन्होंने साधु सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। हिंदू देवी देवताओं का सनातन अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कृत्य कुछ नहीं हो सकता। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है और अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन या तो ये कहिए कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा के कारण वो थोड़े से दिग्भ्रमित हो रहे हैं और इस तरह का जवाब और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि सांड को भी हम गांव के अंदर भगवान शंकर का त्रिशूल लगाकर उसको नादिया का रूप से पूजा जाता है। अब कांग्रेस सांड की पूजा भी भूल गई, कांग्रेस गौमाता की पूजा भी भूल गई, कांग्रेस गंगा में नहाना भी भूल गई। झूठी बिरयानी में इतनी मस्त है कि कांग्रेस के कई वयोवृद्ध जो है बुढ़ापे में आके सटियाते जा रहे हैं। मैं राजेंद्र सिंह जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान कम से कम राजेंद्र सिंह जी का बयान तो नहीं हो सकता। और इस खबर पर विवेक पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए अपने दर्शकों को हमने वो बयान भी सुनवाया जो राजेंद्र सिंह ने दिया। इस पर राजनीति जो हो रही है, इस पर जो बीजेपी का पक्ष है वो भी सुनवा दिया। बयान के अगर मायने समझे विवेक तो क्या निकाले जाए, क्योंकि राजनीतिक पारा मध्य प्रदेश का हाई करके रख दिया इस बयान ने। देखिए रचका, लंबे समय से विंध्य में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है और इसी बुरी हालत की पीछे की वजह बीजेपी और साधु संतों को कांग्रेस के सीनियर विधायक कह रहे हैं। और ये जो विधायक हैं ये कोई छोटे मोटे विधायक नहीं, कई बार चुनाव जीता है और इनकी जो पकड़ है वो स्थानीय विंध्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छी है। और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साधु संतों तक क्यों आ गए ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन साधु संतों और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस का एजेंडा जब भी निकल के सामने आया है, बीजेपी ने जमकर इसको भुनाया है। और यही वजह है कि पिछले 2 दशक से अधिक समय हो चुका है बीजेपी वहाँ पे कब्जा करके बैठी हुई है और कांग्रेस का बनवास खत्म नहीं हो रहा है। और इन्हें राजेंद्र सिंह को तो ये वहाँ पे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि साधु संतों को बीजेपी ने पोषित करके रखा है, उनको छोड़ दिया जाता है और वो फसलों की तरह चरने, गायों भैंसों की तरह वो चरने लगते हैं, पशु मवेशी तक का जिक्र कर रहे हैं। तो ये बयान कांग्रेस के लिए बहुत शर्मनाक है और बीजेपी इसे अब मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि राजेंद्र सिंह काफ़ी सीनियर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि साधु संतों और हिंदुत्व का अपमान करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती है। और सबसे हैरत की बात है कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवाई मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद थे। उनके बीच में ऐसा बयान देना ये थोड़ा सा गलत हो सकता है और गलत है भी। और यही वजह है कि जीतू पटवारी ने इस पूरे मसले पर राजेंद्र सिंह को तलब भी किया है और ये पूछा है कि ये आखिर आपने बयान क्यों दिया, क्योंकि ये उनका बयान पार्टी के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। बीजेपी बिल्कुल, और देखिए ये बयान कांग्रेस की और कितनी मुश्किलें बढ़ाता है, ये देखने वाली बात होगी। विवेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।